हमारे घर में ईंट है, पत्थर है, सबको हटा के वो जांच पड़ताल कर रहे थे कि खिरियाबाग आंदोलन के समर्थन में जनता को उतरने के लिए अपील किए हैं। तो उत्तरिकाओं को वे लोग संकलित करके और जो मोबाइल है उस मोबाइल और उसका सिम और उसका चिप ये दोनों को भी वो लोग सील करके ले गए हैं। और मुझे या मेरे जितने दोस्त हैं उनको डराने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि 10 बार उनके यहाँ पुलिस अगर पहुंच जाए, 10 बार फोन कर दे तो वो दोस्ती तक तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा हमारा समाज है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं समाचार यूपी लाइव। समाचार यूपी लाइव की टीम उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में है। देवरिया जनपद में जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने जब छापेमारी की तो देवरिया के लोग दहशत में आ गए कि ऐसा क्या देवरिया में मिला, क्या संदिग्ध लगा कि यह एजेंसियां आज सुबह 5 बजे छापेमारी की। जिनके घर छापेमारी की गई हम उनके घर पहुंचे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों उनके घर के सभी लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से, उनके घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की। मेरा नाम राजेश आजाद सन ऑफ डॉक्टर रामनाथ चौहान और मैं आजमगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का जिला संयोजक हूं और जन मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूं और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, फिर चंदौली और बलिया, इन सारे क्षेत्रों के जो किसान मजदूर संगठन हैं उनको हम लोग एक साथ एकजुट करने के लिए प्रयासरत हैं। 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला उससे वह संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी जमीन पर हम लोग उतारना चाहते हैं और उसके तरह उसी के तर्ज पे खिरियाबाग में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ 11 महीने से आंदोलन चल रहा है। अभी जो NIA यहाँ आई है यह कोई अचानक घटना नहीं है हम लोग के निगाह से, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में इस तरह की छापामारी लंबे समय से, लेकिन यह देवरिया में पहली बार हुई है और एक आम आदमी के घर ऐसा छापेमारी की जा रही है। क्या संदिग्ध लग गया कि उनको आना पड़ा? क्योंकि हम जब जो भी किसान मजदूर आंदोलन है, जब दिल्ली बॉर्डर पे हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे भी इन्होंने खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी का ठप्पा लगाया था। उसके बाद उसी किसान आंदोलन से मोदी जी ने माफी मांगा था। आज यहाँ पे खिरिया आंदोलन अपने चढ़ान पे है तो उसमें फूट डालना या सरकारी कुछ लोगों को गवाह बना के तोड़ने की साजिश चल रही है। अभी यह एक सरकारी साजिश का हिस्सा है। हमारे यहाँ छापेमारी इसको हम फांसीवादी साजिश कहते हैं या हिटलरी साजिश कहते हैं। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। जहाँ चुप्पी और घोर सन्नाटा इस हिटलर जो सरकार है जिसके डर से जो बुलडोजर राज के रूप में स्थापित हो रहा है यूपी में। अभी सर्व सेवा संघ 14 एकड़ पे था। विनोबा और JP नारायण और गांधी की विरासत का वह संस्थान रहा है, उसको बुलडोज कर दिया गया और वह कुछ जनता अवाक रह गई है। इसी तरह से जगह जगह पे ये छापेमारी चल रही है। देवरिया में पहली बार है तो लग सकता है कि अचानक है, क्योंकि हम किसान आंदोलन से जुड़े होने के नाते हम लोग अपने अन्याय, जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है जनता के साथ, उस आंदोलन में हम लोग जुड़कर और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमको चुप कराने की यह साजिश है। NIA की टीम कब आपके दरवाजे पे पहुंची और क्या बात की आप? लगभग 5 बजे के करीब आई और पौने 2 बजे तक ये रही है, यानी 8.5 घंटे के करीब यहाँ पे वो लोग मौजूद रहे हैं। पूछताछ की गई? हाँ, उन लोगों ने काफी यहाँ पे जांच पड़ताल, पूछताछ किया और बताया कि हम लोग देखिए यह आपके NIA से आए लोग हैं, ये कागज है, नोटिस है। तो हमने कहा ठीक है, जांच पड़ताल आप लोग कर लीजिए। उन्हें आपने बिल्कुल उनका सहयोग किया कि आप भरपूर जांच कर लें? हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग गैर कानूनी गतिविधि में नहीं शामिल हैं। हम लोग लोकतांत्रिक और प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह जो सरकार है वह बदहवास है, चुनाव आने वाला है, जगह जगह इस तरह से डरा रही है, धमका रही है और फर्जी तरीके से कुछ लोगों को फंसा भी सकती है। हमें भी फंसाया जा सकता है, इससे हम मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह लंबा है। ये भीमा कोरे गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नतनी दामाद बेवजह जेलों में 2-3 साल तक रहे हैं। इसी तरह से क्या क्या यहाँ पूछताछ की गई आपसे और किन किन चीजों को उन्होंने यहाँ पूरी बारीकी से देखा, क्या क्या अपने कब्जे में लिए? उन्होंने जो हमारे जो साहित्य हैं और हमारे घर में जो भी बर्तन हैं या जो भी हमारे घर में ईंट है, पत्थर है, सबको हटा के वो जांच पड़ताल कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं छिपा रखे हैं जिसको हम लोग पा जाएं तो उसके आधार पे कर सके। मैंने उनके सारे सामानों को कहा कि आप लोग अपने सामान को बाहर रखिए, तब जाके घर के अंदर कोई जांच पड़ताल कीजिए। उन्होंने मेरे साहित्यों को भी देखा, मार्क्स, लेनिन और ऐसे तमाम किताबों को भी उन लोग पूरा छाट छाट के देख रहे थे, एक एक पन्ने को
क्या लिखा है। मेरी पत्रिकाओं को देख रहे थे, जैसे दस्तक पत्रिका आती है, सामयिक कारवां या समकालीन चिंतन। आखिर ये जो पत्रिकाएं हैं, जो या नाम किताबें हैं, उन किताबों का क्या संकलन है, उन्हें किस तरह की वो किताबें हैं? दरअसल शहीद आजम भगत सिंह एक बार बोले थे अपने जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ कि तुम इंसान को कुचल सकते हो लेकिन विचारों को नहीं कुचल सकते। बिल्कुल। और वे सारी विचारधाराएं किताबों में है। बेहतर जिंदगी का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है, बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। इन बेहतर किताबों में ही इन शासक वर्ग की कब्र छिपी हुई है। ये चाहते हैं कि कहीं ये विचारधाराएं जो क्रांतिकारी हैं या लोकतांत्रिक विचारधारा है, इसकी जमीन अगर मजबूती से यहाँ काबिज हो जाएगी तो ये जो फासिस्ट विचारधारा है, ये हिटलर शाही वाली जो विचारधारा है, जो लोकतंत्र को पर विश्वास ही नहीं करती है। अभी हाल में कहा है कि लोकतंत्र को बदल दिया जाए, बदल देंगे आने वाले चुनाव में। तो ये लोग कुल ले दे के हमारी जमीन पे जो हजारों साल की विरासत रही है, जो कबीर तुलसी से लेते हुए अम्बेडकर और गांधी से होते हुए, भगत सिंह से होते हुए आई है, विनोबा भावे से होते हुए, तो उस विचारधारा को चाहते हैं कि कैसे किनारे लगा दिया जाए। किन किन सामानों को आपके घर से वो कब्जे में लिए और लेकर यहाँ से? यहाँ जैसे अभी महत्वपूर्ण किताब है लेनिन की, कि कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता के बारे में। वैसे मेरी दस्तक पत्रिका है जो हर 2 महीने पे निकलती है, बाजार में निजी प्रति हम लोग बांटते रहते हैं। संक्रमणकालीन भारत है जो आजमगढ़ में हम लोग निकाल के लोगों के बीच में है। किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग पर्चे जो वितरण करते हैं, जो सार्वजनिक है, जो छिपी हुई चीजें नहीं है, उसको उस पर्चे को ये लोग ले गए। उसी तरह से अभी हाल में हम लोग खिरियाबाग आंदोलन के समर्थन में जनता को उतरने के लिए अपील किए हैं, तो उस पर्चे को ये लोग रखे। अखबार है जिसमें हम लिखते हैं, या कुछ पत्रिकाएं और भी ढेर सारी हैं, उन सारी पत्रिकाओं को वे लोग संकलित करके और ले गए। और क्या क्या अपने साथ ले गए? और उसके साथ साथ हमारा जो मोबाइल है, उस मोबाइल और उसका सिम और उसका चिप, ये दोनों को भी वो लोग सील करके ले गए हैं। और डायरी, हमारी जो पॉकेट डायरी है, इंटर कॉलेज से लेके अब तक जितने दोस्तों के फ़ोन नंबर हम लोग रखे हैं, उन सारे फ़ोन नंबरों को भी वो लोग कलेक्ट करके, यानी उन लोगों को ये आशंका है कि ऐसी कोई ग्रुप बनी होगी, या फिर ऐसे कोई आप किताब लिखते हो, या कुछ ऐसी चीजें आप दोस्तों से जुड़े हों, इन आधार पे वो लोग लेके गए। हाँ, वो सारी चीज़ों को वह एक तरीके से मुझे या मेरे जितने दोस्त हैं उनको डराने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि 10 बार उनके यहाँ पुलिस अगर पहुँच जाए, 10 बार फ़ोन कर दे, तो वो दोस्ती तक तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा हमारा समाज है। तो आम आदमी में एक दहशत कायम करने की ये कोशिश करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और ये पूरे पूर्वांचल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हर जगहों पे किसान नेताओं को फर्जी तरीके से यह एक साजिश चल रही है। कौन से संगठन से आप हैं? जन मुक्ति मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जन मुक्ति मोर्चा, और संयुक्त किसान मोर्चा का मैं जिला संयोजक हूँ आजमगढ़ में। और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जो संगठन है, उनको भी हम एकजुट करने के लिए समन्वय का काम करता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है राजेश आजाद, सन ऑफ डॉक्टर रामनाथ चौहान। ये थे राजेश आजाद जी, जो एक संगठन चलाते हैं, और एनआईए की टीम संदिग्ध उनको लगा तो इनके घर आई और छापेमारी की। यह करीब लगभग 8.5 घंटे की छापेमारी और पूछताछ की गई। तो ऐसे ही हर ताज़ा खबर को देखने के लिए देखते रहें समाचार यूपी लाइव। नमस्कार।